सबसे अच्छी दोस्त उस औरत से हारना नहीं चाहती थी। उसे लगता था कि अगर वह औरत मर जाए तो वही जीत जाएगी। जब उसने औरत को खतरे में देखा तो उसका सहायक उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन उसी समय उसके शरीर में एक खंजर घुस गया। यह देखकर बॉडीगार्ड्स ने तुरंत उस सबसे अच्छी दोस्त को पकड़ लिया। उस पल उसे सच में महसूस हुआ कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। उसने न सिर्फ अपना असली बच्चा खो दिया था, बल्कि उस पर ऐसा कर्ज भी चढ़ गया था जिसे वह कभी चुका नहीं सकती थी। वह इन सब का दोष उस औरत को देने लगी। जब उसने देखा कि वह अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, तो उसके गोद लिए बेटे ने कहा कि अगर उसने अपनी गोद ली हुई माँ को फंसाने की साजिश न रची होती तो आज वह अपने बच्चे के साथ खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी रही होती। अपने बेटे की ये बातें सुनकर वह बहुत पछताई। अब उसके मन में सिर्फ अपने असली बेटे का ख्याल था। उसने उस औरत से माफी मांगी और उससे अपने बच्चे के बारे में बताने की विनती की। वह कहने लगी कि उसने 18 साल तक अपने बच्चे के साथ अन्याय किया है और अब वह बस एक बार उसे देखना चाहती है। हालांकि वह औरत उससे नफरत करती थी, फिर भी उसने बच्चे की इच्छा का सम्मान किया। वह लड़का जानता था कि उसकी माँ ने बहुत गलत काम किए हैं, लेकिन फिर भी वह उससे मिलना चाहता था। तभी एक साधारण कपड़े पहने हुए लड़का वहाँ आकर खड़ा हुआ। उसे देखकर सभी को पता चला कि सबसे अच्छी दोस्त का बेटा अभी भी जिंदा है। अपने दुबले पतले और कमजोर बेटे को देखकर वह समझ गई कि पिछले 18 सालों में उसने बहुत कष्ट झेले होंगे। यह सोचकर उसके मन में तुरंत अपराध बोध भर गया। वह बार बार अपने बेटे से माफी मांगने लगी। वह कहने लगी कि अगर उसने उस औरत के खिलाफ साजिश न रची होती तो आज वह अपने असली बेटे से दूर न होती। उसे इतना दुख और परेशानी भी नहीं सहनी पड़ती। लेकिन लड़के ने अपनी माँ से नफरत नहीं की। उसने कहा कि उन सालों में उस औरत ने ही उसकी देखभाल की थी। इसी वजह से वह अनाथालय के बाकी बच्चों से ज्यादा खुशकिस्मत था। ये सुनकर सबसे अच्छी दोस्त को एहसास हुआ कि वह औरत वास्तव में बहुत दयालु है। उस औरत ने कहा कि बड़ों के झगड़ों में बच्चों को शामिल नहीं करना चाहिए। तब लड़के ने अपनी माँ से कहा कि वह एक बार उसे ढूंढने गया था, लेकिन उसने उसे भिखारी समझकर दरवाजे से भगा दिया था। यह सुनकर वह और भी ज्यादा पछताने लगी। उसने सोचा कि अगर उसे पहले ही पता होता कि वह लड़का उसका अपना बेटा है तो वह कभी उसके लिए दरवाजा बंद नहीं करती। आखिर में वह लड़का उस औरत के सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसे दया की भीख मांगने लगा। वह लड़का जानता था कि उसके माता पिता ने बहुत बुरे काम किए हैं। उसने कहा कि वह उनके सारे कर्ज खुद चुकाएगा। उसने उस औरत से उम्मीद की कि वह उसके माता पिता को माफ कर दे। यह सुनकर औरत ने सबसे अच्छी दोस्त से कहा, तुम जैसी बुरी इंसान को इतना अच्छा बेटा मिला है, यह तुम्हारी किस्मत और तुम्हारा सौभाग्य है। अगले दिन वह औरत अस्पताल गई और अपने सहायक से मिलने पहुंची। उसने उसकी बहादुरी के लिए उसे इनाम के तौर पर उसकी तनख्वाह 3 गुना बढ़ा दी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका सहायक उसे चुपचाप दिल से चाहता है। गोद लिए हुए बेटे ने उसे इस बारे में याद दिलाया, लेकिन उसने इसे असंभव समझा। उसका कहना था कि उनके बीच 10 साल का अंतर है, इसलिए वे कभी साथ नहीं हो सकते। करीब आधे महीने बाद उस औरत को खबर मिली कि उसका पूर्व पति और उसकी सबसे अच्छी दोस्त खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर कर चुके हैं। उनकी सारी संपत्ति कर्ज चुकाने के लिए नीलाम कर दी जाएगी और दोनों को 1 साल की सजा भी होगी।